बादशाह और उसकी तीसरी बेटी की अनमोल मोहब्बत बहुत पहले की बात है। एक अजीम उलशान सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अक्लमंद, रहम दिल और अपनी राया का ख्याल रखने वाला था, मगर सबसे बढ़कर वो अपनी तीन बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया यही तीन शहजादियां थीं, जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। बादशाह अपनी बेटियों की खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता और हर वक्त उनका ख्याल रखता। मगर एक बात हमेशा उसके दिल में खटकती थी, ये कि आखिर इनमें से कौन सी बेटी उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। ये कि आखिर उनकी बादशाहत की वजह से उससे मोहब्बत करती हैं या वाकई उसके वजूद की कदर करती हैं। मोहब्बत का इम्तिहान। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों से बुराह रासत पूछेगा कि वो उसे किस तरह पसंद करती हैं। चुनांचा उसने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी को बुलाया और मोहब्बत भरी नजरों से पूछा, बेटी, मुझे बताओ, तुम मुझे किस तरह पसंद करती हो। बड़ी बेटी ने फौरन जवाब दिया, आबा जान, मैं आपको दुनिया के तमाम फलों की तरह पसंद करती हूं, जो हर मौसम में हमें खुशी देते हैं, जैसे सेब, अनार, अंगूर और आम। ये सब मजेदार होते हैं और जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। बादशाह ये सुनकर खुश हुआ और मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी है मौजूद था, क्या यह मोहब्बत सच्ची है। फिर उसने अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और वही सवाल किया, बेटी, तुम मुझे किस तरह पसंद करती हो। दूसरी बेटी ने नरमी से जवाब दिया, आबा जान, मैं आपको दुनिया की तमाम मिठाइयों की तरह पसंद करती हूं, जैसे शहद, लड्डू, गुलाब जामुन और शेर खुरमा। ये सब चीजें मीठी होती हैं और खुशी बख्शती हैं, और आपकी मौजूदगी भी हमारी जिंदगी में खुशियों का सबब है। बादशाह ने मुस्कुराकर उसका जवाब सुना, मगर अब भी उसके दिल में सुकून नहीं आया। आखिरकार उसने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी को बुलाया और प्यार से पूछा, बेटी, तुम मुझे किस तरह पसंद करती हो। तीसरी बेटी, जिसका नाम मरियम था, चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, आबा जान, मैं आपको नमक की तरह पसंद करती हूं। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा उतर गया। उसने हैरानी और नापसंदीदगी से पूछा, क्या, नमक की तरह। मरियम, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हें फलों और मिठाइयों की तरह कहना चाहिए था, जैसे तुम्हारी बहनों ने कहा। नमक में क्या खास बात है। नमक तो आम सी चीज है। मरियम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने वालिद की तरफ देखा, मगर कुछ न बोली। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ और उसके दिल में यह ख्याल आया कि शायद मरियम उसे ज्यादा है पसंद नहीं करती। तीनों बेटियों की शादी वक्त गुजरता गया और बादशाह ने अपनी बड़ी और दरमियानी बेटियों की शादी शान और शौकत के साथ शहजादों से कर दी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, मगर जब तीसरी बेटी की बारी आई तो बादशाह ने सोचा, ये तो मुझे सिर्फ नमक की तरह पसंद करती है, उसके लिए किसी अजीम शहजादे की जरूरत नहीं। चुनांचा उसने मरियम की शादी एक आम मुसाफिर से कर दी, जो अगरच्चा नेक दिल और अक्लमंद था, मगर कोई बादशाह या शहजादा नहीं था। मरियम ने कोई शिकायत नहीं की और खामोशी से अपने शौहर के साथ चली गई। एक गैर मुतवक्का दावत कई साल गुजर गए और एक दिन बादशाह को एक दूसरे मुल्क के बादशाह ने बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ एक शाही दावत पर बुलाया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दस्तरख्वान पर हर तरह के पकवान रखे गए थे, कूरमा, बिरयानी, कबाब, नहारी, हर चीज मौजूद थी। बादशाह बहुत खुश हुआ और खाने के लिए बेताब था। जैसे ही उसने पहला नवाला मुन्ना में डाला, इसका चेहरा बदल गया। उसने दूसरा और तीसरा नवाला भी चखा, मगर हर खाने का एक ही हाल था, सब कुछ बेमजा था। खाने में जरा भी नमक नहीं था। गुस्से में आकर बादशाह ने चीख कर कहा, यह क्या मजाक है, खाने में नमक क्यों नहीं डाला गया। फौरन बावर्ची को बुलाओ। थोड़ी देर बाद जब बावर्ची अंदर आया तो बादशाह हैरान रह गया। बावर्ची कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी तीसरी बेटी मरियम थी। मोहब्बत का असल मतलब बादशाह हैरत और शर्मिंदगी के मिले जले जज्बात के साथ अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। मरियम मुस्कुराकर बोली, अबाजान, अब आपको अंदाजा हुआ कि नमक कितना जरूरी है। दुनिया के बेहतरीन खाने भी नमक के बगैर बेमज़ा हो जाते हैं। इसी तरह
अगर आप मेरी जिंदगी से निकल जाते तो मेरी दुनिया भी बेमज़ा हो जाती, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको नमक की तरह पसंद करती हूं, सादा मगर जरूरी। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं सका, मगर अब मैं जान चुका हूं कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो। तुम्हारी मोहब्बत आम चीजों जैसी नहीं, बल्कि हकीकी और गहरी है। इस दिन के बाद बादशाह ने अपनी तीसरी बेटी को सबसे ज्यादा अजीज रखा और हमेशा उसकी मोहब्बत और वफादारी की कदर की। नतीजा, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत का इजहार अल्फाज से ज्यादा जज्बात में होता है। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो हर हालत में जरूरी और कायम रहे, जैसे नमक सादा मगर सबसे अहम।